सुंदर लड़कियों का एक ग्रुप जो आया तो था जंगल में घूमने, लेकिन फंस गए जंगलियों और गुंडों के बीच में। तो अब ये जंगली इन लड़कियों के साथ क्या क्या करेंगे ये पता करते हैं इस मूवी में, जिसका नाम है एंजल वॉरियर्स। तो मूवी की शुरुआत में हम सैन को देखते हैं, जो काना जंगल की ट्राइब की लास्ट जनरेशन का लड़का है। सैन को अपनी ट्राइब के पुराने तौर तरीकों से रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो मॉडर्न लाइफ जिया करता है और मॉडर्न कपड़े पहनता है। अब 5 लड़कियों का एक ग्रुप डेनिस नाम के एक लड़के के साथ सैन के पास आते हैं, क्योंकि इन सबको काना जंगल में घूमने जाना था और सैन ही एकलौता ऐसा बंदा है जो जंगल की रग रग से वाकिफ है और अपने कबीले वालों की भाषा भी जानता है। डेनिस सैन को बताता है ये लड़कियां उसे थाईलैंड के पटाया बीच में मिली थी, जहां से वो सब उसकी फ्रेंड्स बन गई। अब सैन इन सबको अपने साथ जंगल एक्सप्लोर कराने के लिए ले जाता है, पर इनके साथ वैंग नाम का लड़का भी था, जो एक एक्स सोल्जर और बाइसन का कजन था। वैंग को जंगल में कुछ बुलेट दिखाई देती हैं और उसे ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि जंगल में इतने अंदर ये गोलियां कहाँ से आई होंगी। वो कुछ सोच पाता तभी बाइसन की फ्रेंड चार्ली और ली एक दूसरे से टकराते हुए नीचे की ओर गिरने लगते हैं और झाड़ियों में फंस जाते हैं। वैंग उन सबको कहता है कि हिलो मत, जितना तुम हिलोगी उतना ही झाड़ियों में फंसते जाओगी। और अब वो एक एक करके झाड़ियों को काट कर सबको बाहर निकाल लेता है। ये लोग इस मुसीबत से निकले ही थे, तभी इन पर जंगल का कबीला अटैक कर देता है और अब डेनिस के आदमी उन कबीले वालों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में काफी लोग मारे जाते हैं और इस भगदड़ में ये सब अलग थलग हो जाते हैं। इधर सैन भी बेहोश हो चुका था और अब वैंग भी ट्राइब के लोगों से डटकर मुकाबला कर रहा था। तभी ट्राइब की मुखिया वैंग पर अटैक कर देती है और अब इन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। वैंग ट्राइब के लीडर को हरा तो देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है और उसकी जान को बख्श देता है और वहां से आगे भाग जाता है। ट्राइब के लोग 3 लड़कियों को पकड़ लेते हैं और जब बाइस उनको होश आता है तो वो उन लड़कियों को बचाना चाहती थी, लेकिन वैंग उसे मना करता है और कहता है हम प्लानिंग के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग उन तीनों को बचाएंगे। दूसरी तरफ हम डेनिस के बाप चॉन्ग को देखते हैं, जो एक माफिया गैंग को चलाता है। यहाँ डेनिस अपने बाप को बताता है कि जंगल में उनके सारे साथी मारे गए और ना ही वो उन प्राचीन पत्थरों को ला पाए। इससे चॉन्ग काफी गुस्सा हो जाता है और वो डेनिस को धक्का मार के वहाँ से निकाल देता है। दरअसल में डेनिस अपने पिता के लिए उस जंगल में गया था, क्योंकि काना जंगल में कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जिनकी बाहर बहुत ज्यादा वैल्यू थी। और ये बात अब वो सैन को भी बता देता है और उससे कहता है कि एक बार हमें फिर से जंगल में ले चलो और हम तुम्हें माला माल कर देंगे। और सैन भी लालच में आकर उसकी बात मान जाता है। अब डेनिस का बाप कोरिया से माफिया की एक खूनी गैंग को बुलाता है ताकि वो उन पत्थरों को जंगल से ला सके। और इधर हम बाइसन की सहेलियों को देखते हैं, जिन्हें ट्राइब्स के लोगों ने बंदी बना रखा था। वैंग अब दोबारा सोल्जर लुक में आ जाता है और छुपते छुपाते ये दोनों ट्राइब्स के अड्डे पर भी पहुंच जाते हैं। ये दोनों बाकी लड़कियों को छुड़ा भी लेते हैं, लेकिन तभी ट्राइब का एक बंदर चीख चीख कर सबको बता देता है कि इलाके में घुसपैठिए आ चुके हैं और ट्राइब्स के लोग इन 5 को घेर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ ट्राइब का जाबाज योद्धा एंट्री मारता है और वो वैंग को 2-2 हाथ करने के लिए कहता है। वैंग और योद्धा में अब एक क्रूशियल फाइट होती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी फाइट के बीच में ट्राइब की मुखिया आ जाती है और वो ट्राइब वालों को बताती है कि ये लोग दुश्मन नहीं है, क्योंकि वैंग ने कल उसकी जान बख्श दी थी, इसलिए वो लोग भी वैंग और उसकी दोस्तों को कुछ नहीं करेंगे। बाइसन मुखिया को बताती है कि उनकी एक दोस्त अभी भी गायब है, तो वो उसे ढूंढने में उनकी मदद करे। और ट्राइब की मुखिया कुछ लोगों को उनकी दोस्त को ढूंढने भेज देती है। अब जब ये सब लोग ट्राइब वालों के साथ मजे कर रहे होते हैं, तभी डेनिस भी हेलीकॉप्टर लेकर माफिया गैंग के साथ जंगल में घुस जाता है और ट्राइब के अड्डों पर बमबारी करने लगता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। सैन जब अपने लोगों का खून देखता है तो उसे डेनिस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें तो सिर्फ पत्थर चाहिए थे। लेकिन डेनिस सैन की एक नहीं सुनता और उसे गोली से मार देता है, जिससे सैन लुढ़कता हुआ जंगल से नीचे गिर जाता है। अब इधर ये सब लड़कियां और ट्राइब वाले मिलकर माफिया गैंग से फाइट करने लगते हैं, जिसमें ट्राइब की कई औरतें मारी जाती हैं। अपने आप को हारता हुआ देख ट्राइब का योद्धा सबको दूसरे रास्ते से भगा देता है और तभी माफिया गैंग वाले योद्धा को भी गोलियों से भूनकर मार डालते हैं। इधर सैन बेहोशी की हालत में नदी पर गिरा पड़ा था
और बाइसन की दोस्त डैंग उसे ढूंढ लेती है। वो सैन को बताती है कि वो बाइसन और अपने बाकी साथियों से बिछड़ गई थी। इधर जंगल में डेनिस का बाप भी पहुंच चुका था, जो अभी भी डेनिस को डांट रहा था क्योंकि उसने बाकी लड़कियों को वहां से भागने दिया। लेकिन अब डेनिस कहता है बस बहुत हुआ और वो अपने बाप को ही टपका देता है, जिसके बाद वो माफिया गैंग के साथ लड़कियों को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाकर ही उन्हें बाइसन और लड़कियां दिखाई देती हैं और यहाँ फिर से उनके बीच फाइट होने लगती है। यहाँ वैंग माफिया गैंग के लीडर से लड़ रहा होता है और तभी सैन और डैंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये सब मिलकर अब माफिया गैंग से फाइट करने लगते हैं। इधर वैंग माफिया गैंग के लीडर को मार डालता है, लेकिन तभी डेनिस पीछे से आकर वैंग को गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। वैंग की गोली लगने से मौत हो चुकी थी और इससे सभी लोग काफी दुखी थे। सैन अब अपनी ट्राइब की लीडर से मिलता है, जो सैन को बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि सैन ही था जो इन सबको जंगल में लेकर आया था और उसकी वजह से ही इतने लोग मारे गए थे। इसलिए वो सैन को वहां से निकल जाने को कहती है, लेकिन सैन अब उससे माफी मांगता है और फाइनली वो मॉडर्न कपड़ों को छोड़कर अपनी ट्राइब की वेशभूषा में आ जाता है और उन सभी लड़कियों को लड़ाई के लिए तैयार करने लगता है। इधर डेनिस ने ट्राइब के कुछ लोगों को बंदी बना रखा था, जिनसे अब वो कीमती पत्थरों की खुदाई करा रहा था और उसे कुछ हीरे और पत्थर भी मिल जाते हैं। लेकिन तभी सैन और उसकी लड़कियां डेनिस के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और फिर से यहाँ एक बार हमें एक लंबी और तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। दूसरी तरफ डेनिस कीमती पत्थरों को वहां से लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बाइसन आ जाती है, जो डेनिस की गर्लफ्रेंड को मार देती है और अब वो डेनिस पर भी हमला कर देती है। काफी देर तक लड़ने के बाद डेनिस यहाँ से भाग जाता है। अब डेनिस अपने प्लेन में बैठकर वहां से निकलने लगता है और ये सब भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन डेनिस भाग पाता इससे पहले ही एक टाइगर उसके प्लेन का विंग तोड़ देता है और सैन उस पर तीर चलाकर उसके प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे डेनिस प्लेन में ही जलकर मारा जाता है। अब मूवी के लास्ट में बाइसन बताती है कि उन्होंने अपने आगे की जर्नी जारी रखी और सैन ने वापस से अपने कबीले को अपनाया और अब वो उनके साथ रहकर ही इस जंगल की रक्षा करेगा, जिसके साथ मूवी का भी यहाँ पर दी एंड हो जाता है। तो यार, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।